बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है क्लास 9 का, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। उसमें आज टॉपिक हमारे पास है पेज नंबर 48 पर। पीरियोडिक टेबल जो बेटे आपकी बुक में बना हो ना, उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। हमने बेटा जी पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और हर हिस्से को हम बोलते हैं ब्लॉक। अब ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमने ब्लॉक बनाए क्यों, इसकी बेस हमारे पास क्या थी। ये ना बेटे आपके समझ में है ना, कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर रहा हूँ। ग्रुप 1 से हमारे पास है, कुछ ग्रुप 2 से हमारे पास है। पहला एलिमेंट है लिथियम। अब सब लोग जानते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बाद बाकी सारे शेल सब शेल हमारे पास एम्प्टी हैं। तो मतलब लिथियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में आ रहा है। वो s सब शेल 2 हो, वो s सब शेल 1 हो, उससे कोई बेटे हमारा फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन s सब शेल में आ रहा है। अगला बेटे एलिमेंट सोडियम है जी, एटॉमिक नंबर 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में आ रहा है। थर्ड एलिमेंट बेटे सेकंड ग्रुप से ले रहे हैं बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, मीन 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में आ रहा है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन भी 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। ये बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 2 में, पेज नंबर 37 पर। इसको आपने रिवाइज करना है, उसके बाद आपने मेरे टॉपिक को समझना है। तो अब देख रहे हैं इन चारों के चारों एलिमेंट्स के जो सबसे आखिरी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में आ रहे हैं। अगली हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 में से। We have an element carbon from group number 14, atomic number 6, electron भी 6, 1s2 2s2 2p2। कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन इनकी तरह s सब शेल में नहीं बल्कि p सब शेल में आ रहे हैं। We have oxygen, atomic number 8, electron भी 8, 1s2 2s2 2p4। In the same way, oxygen also has its last valence electron in p sub shell. Phosphorus from group number 15, second element, atomic number 15, electron भी 15, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p also 3 electron। तो total number of electron बन गए 15, but the last electron are present in p sub shell in case of chlorine। electron 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, electron are in the p sub shell। ये सारी बड़े एग्जाम्पल बताने का मकसद सिर्फ इतना ये कि हमने देखना ये है कि किस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन के सब शेल में आ रहे हैं। तो बेटे हमारी डेफिनेशन ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर जिस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएंगे उसी बेस पर बेटे उसको हम ब्लॉक बोल देंगे। ऐसे इन सब एलिमेंट के आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहे हैं, इनको हम बोल देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन सब बड़े एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आ रहे हैं, सो दे आर नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह जिन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब शेल में आएंगे दे आर कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन f सब शेल में आएंगे दे आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डिपेंडिंग है बेस्ड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सब शेल, कि हम जब इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस एलिमेंट के सबसे आखिर वाले इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहे हैं उसकी बेस पर एलिमेंट्स विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के सबशेल में, इन सब लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम, इन सब एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन s सबशेल में आ रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस क्लोरीन, इन सब एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में आ रहे हैं। यानी इन सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर सबशेल में आ रहे हैं। इन सब के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर p सब शेल में आ रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सब शेल, एलिमेंट विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रेफर्ड एज अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तमाम एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के सब शेल में आएंगे वो बेटे हम उसको उस सब शेल के बेस में एलिमेंट्स को ब्लॉक बोल देंगे। वो एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में आए s ब्लॉक एलिमेंट, जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आए p ब्लॉक एलिमेंट, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन d सब शेल में आए d ब्लॉक एलिमेंट, and the element whose valence electron present in f subshell they are known as f block element। तो बेटे ये डेफिनेशन हमारे पास है। सो 4 ब्लॉक होते हैं टेबल में बेटे हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द
4 type of subshell, 4 block named after the name of the subshell which is in the process of completion। यानी अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के एस सबशेल में फिल हो रहे हैं, एस सबशेल में एक है या दो है, उसको हम एस ब्लॉक बोल देंगे। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में फिल हो रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ, यानी जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं उस बड़े सबशेल की बेस पर हम एलिमेंट्स को वो ब्लॉक का नाम दे देंगे। इन एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल फिल हो रहे थे, कार्बन के पी में 2 थे, ऑक्सीजन के पी में 4 थे, फास्फोरस के पी में 3 थे, क्लोरीन के पी में 5 थे। यानी इन सब एलिमेंट्स में पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं। ओके जी, तो इन सब बड़े एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे? पी ब्लॉक बोल देंगे। सो 4 ब्लॉक्स बड़े हमारे पास है जी। नाम किस तरह दिया है? जिस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन वही ब्लॉक। अगर एस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक, पी सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक, डी सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन तो बटे डी ब्लॉक विच इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। सो दीज आर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक बेटे हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। बेटे हमारे टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटे, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें होते हैं? एस सबशेल में। अभी मैंने आपके सामने कहा जी, लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट का ग्रुप 1 का एलिमेंट है, बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो इन सब एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं? एस सबशेल में। सो दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। Elements of group 1 and 2 have their valence electron in s subshell. They are called s block elements. In the same way, the elements of 13, 14, 15, 16, 17 and 18 group C, इन सब एलिमेंट्स के बेटे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर प्रेजेंट इन द पी सबशेल। लाइक कार्बन के पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओ के पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बेटे पी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। So the elements of group 13 to 18, in sub elements के valence electron are present or fill into the p subshell. They are known as p block elements. Group 1 और 2 s block, group 13 to 18 p block. इन दोनों बेटे ब्लॉक के दरम्यान में हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, जो बेटे पीरियड नंबर 4 में आता है स्कैंडियम से जिंक तक, पीरियड 5 में आता है यूट्रियम से लेके बेटे यूट्रियम से लेके कैडमियम तक, और बेटे ग्रुप बेटे 6 में आता है जी लैंथनम से लेके मरकरी तक। यानी बेटे हमारे पास 3 पीरियड है, पीरियड नंबर 4, 5, 6 और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। तो बेटे इन सब बेटे हमारे पास एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं दे आर प्रेजेंट इन द डी सबशेल। सो डी ब्लॉक एलिमेंट कहां पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट, दे आर लाई बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स। और all the elements of D block have their valence electron in the D subshell. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं नहीं? The elements whose last electron are present in the D subshell are known as D block elements बेटे हमारे पास। लास्ट हम बात करते हैं नहीं F block की। बेटे F block हमने टेबल के सबसे नीचे रखा हुआ है in the form of lanthanide and actinide। बेटे in the previous lecture में ये बात पढ़ी थी कि ग्रुप नंबर 6 में एटॉमिक नंबर 57 के बाद और ग्रुप 7 में एटॉमिक नंबर 89 के बाद हमने 14 एलिमेंट की 2 सीरीज उठा के नीचे रख दी थी ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम एंड टू कीप द टेबल इन अ मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। तो इन दोनों सीरीज को हम क्या बोलते हैं? पहली सीरीज विच स्टार्ट आफ्टर लैंथनम इज नोन एज लैंथनाइड, सेकंड सीरीज स्टार्ट आफ्टर एक्टिनियम इज नोन एज एक्टिनाइड सीरीज। तो बेटे इन दोनों सीरीज जब हम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सो देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द F subshell. So they are called F block elements which include lanthanum, lanthanide series from atomic number 58 to atomic number 71 and actinide series from atomic number 90 to atomic number 103 बेटा जी। बेटे F block के elements का एक और नाम है, उसको हम inner transition elements भी बोलते हैं। Inner transition elements is another name for F block elements. It is also known as a rare earth element। यानी बेटे F block यानी lanthanide और actinide बेटे एलिमेंट्स की जो अमाउंट होती है जमीन में बहुत कम होती है, they are known as rare, बेटे चीज बहुत कम पाई जाए, अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। The same way the elements of D block which present between S block and P block, हमने कहा इसमें होते हैं 3 पीरियड नंबर 4, 5 और 6 और ग्रुप ग्रेटर देन 10, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। बेटे इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम नंबरिंग काउंट नहीं कर रहे हैं, हम बेटे ग्रुप्स को काउंट कर रहे हैं। नंबरिंग होती है 3 से 12 तक,
तादाद बेटे इनकी होती है, टोटल नंबर 10 होते हैं बेटे हमारे पास। सो पीरियड नंबर 4, 5, 6 ग्रुप होते हैं 10 हमारे पास। इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे आर आल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटे इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर सब शेल की हम टेबल को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एस ब्लॉक, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में पी ब्लॉक, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में डी ब्लॉक, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दो बेटे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था जी कि व्हाई एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स whose valence electron are present in s subshell, they are called s block element. For example, the elements of group 1 and 2 are called s block because their valence electron are in the s subshell. बेटे ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सेम इसका आंसर बेटा जी। The elements whose valence electron are present in p subshell, they are called p block. The element of 13 to 18 are known as p block elements. ये बेटे आज का टॉपिक हमारे पास है। और नेक्स्ट बेटे डेफिनेशन आती है ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की। एक क्वेश्चन मेरे बेटे आपने खुद करना है, आपने ये बताना है कि ये जो हीलियम एलिमेंट हमारे पास है ये एस ब्लॉक का पार्ट है या बेटे पी ब्लॉक का पार्ट हमारे पास है। ओके बेटा जी, इसको बेटे हमने प्रॉपर्ली याद करना है। इंशाल्लाह बेटे कोई प्रॉब्लम है तो हमने डिस्कस कर लेना है इसको जी। थैंक यू सो मच बेटा जी, अल्लाह हाफिज।